हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 8 का जो आपका हिंदी का जो बुक दिया है, पाठ नंबर आज हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं 22। गीता का मर्म पाठ का अभ्यास आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता हुआ। तो चलिए सबसे पहले दिया शब्द का अर्थ यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है विशाल का मतलब होता है विस्तृत या बड़ा या मग्न। आपको ज्यादा नहीं लिखना है, विशाल का मतलब सिर्फ आपको विस्तार लिखना है, बाकी ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। फिर महाशय का मतलब होता है कि महत्व, और प्रवचन का मतलब होता है उपदेश, ठीक है। उपदेश का एक जटिलता कहिए, लेकिन यहाँ पर एक शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर बहुत सारा है कि उपदेश है, कटिलता है, कपटता है, चालाकी है। तो इसमें से उतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है उपदेश। प्रवचन का मतलब होता है उपदेश। ठीक है, बातचलता का मतलब कि बातूनीपन। इसी तरीके से चाहे तो आप इनका अर्थ लिखने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। संक्षेप में जो आपको कहा गया था कि रानी ने मंत्रियों के समक्ष समक्ष जो थे ना, क्या रानी जो थे मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की थी। चलिए लिखना है कि राजा ने मंत्रियों के समक्ष गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। किसका? तो गीता का ज्ञान। फिर देखिएगा ख नंबर में जो आपसे पूछा गया है कि राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन से आने लगे। आखिरकार राजा की घोषणा सुन करके, तो दोस्तों आइए इसके बारे में जो उत्तर लिखना है कि राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी जन राजा के पास आने लगे। पंडित हो गया, ज्ञानी जन राजा के पास आने लगे। गौण में फिर पूछा है कि गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था। कौन दोस्तों? तो आखिरकार गोवर्ण जो था, तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि गोवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आए थे। किसके लिए दोस्तों? तो गीता का मर्म समझाने के लिए, ठीक है। अब चलिए घन में जो पूछा गया है कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि गीता में कुल 700 श्लोक हैं, ठीक है। चलिए फिर हमें पूछा गया है कि राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी। किसके मन में? तो राजा के मन में। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि राजा के मन में आधा राज ना देने का लोभ वे कुटिलता समाई हुई थी, ठीक है। कुटिलता समाई हुई थी। चलिए अब यहाँ पर फिर पूछा गया 4 नंबर में कि दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी कौन हो सकता है। आखिरकार का है कौन हो सकता है, तो उत्तर हो जाएगा कि दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता है। क्या करता है दोस्तों? तो आचरण। फिर 6 नंबर में पूछा गया है कि विद्या से हम में कौन कौन से गुण आते हैं। विद्या से दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में उत्तर जो लिखा है कि विद्या से हम में विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त चित्त एकाग्र हो जाता है, और तृष्णाओं का समन होता है। किसका दोस्तों? तृष्णाओं का समन हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर फिर से जो पूछा गया प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर विस्तार से आपको कहा गया था देने के लिए कि यानी यहाँ पर कहा गया कि राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों कहा था। आखिरकार क्या कहा और क्यों कहा, वो लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि एक बार राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः पूरे राज्य में घोषणा करवा दे कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देगा उसे मैं अपना तो बता कि अपना आधा राज दे दूंगा। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों फिर पूछा गया ख नंबर में कि ख में कि गोवर्ण गोवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया था। आखिरकार समझाने का क्या प्रयास किया।
तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में। लिखना है कि गोवर्ण नाम के एक प्रकांड विद्वान ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने राजा को गीता का मर्म समझाने की ठानी। वह वह राजा के पास आया और बोला कि वह उन्हें गीता समझाएगा। राजा राजा के ना राजा के नाम नुक्कड़ करने पर उसने राजा से एक अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की। राजा द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत गोवर्ण ने राजा को गीता के एक एक शब्द, पद, अक्षर व श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आरंभ कर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तक पूरे 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ करा दिए थे। क्या चीज तो कंठस्थ करा दिए थे। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर फिर पूछा गया कि महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा था? क्या कहा? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, इसके आगे जिसे कहा गया था कि आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? गोवर ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद व अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। महायोगी विशाख गोवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज के लोभ के कारण इस मंच में नहीं पढ़ते, क्योंकि गीता को निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की नहीं। राजन ने भी अर्थ नहीं समझा, अन्यथा विद्वानों का मान सम्मान करने वाले राजा का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकार वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। ज्ञान या स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। फिर आगे, विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को ना जाना, वह उसी व्यक्ति के समान है जिसके पास नक्शा तो है पर मार्ग नहीं सूझता। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। विद्या से विनम्रता आती और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। मात्र विषयों को जानना ही अच्छा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में डालना ही अच्छा ज्ञान है। इस तरीके से आप इनका उत्तर सही तरीके से विद्यार्थी उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? आखिरकार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या, तो चलिए मैं बताता हूँ कि अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। ठीक है। फिर पूछा गया अंगों में यहाँ पर कि राजा आनंद पाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों मची थी? हलचल मची और क्यों? चलिए मैं बता देता हूँ आप सबको कि लिखना है कि देखिए यहाँ पर विद्यार्थी आपको लिखना है कि
जब महायोगी विशाख के मुंह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। राजभोग राज्यभोग लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मार्ग सुनने वाले पंडित पंडित गोविंद को देने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके बारे में लिखना है। फिर से आइए दोस्तों, 4 नंबर जो प्रश्न जैसा कि पूछा गया है कि इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है, अपने विचार प्रकट कीजिए। आखिरकार अपना जो विचार है उसे कहा है प्रकट करिए। तो चलिए आपको लिखना है कि इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ग्रहण कर सकता है कि उसे सच्ची अर्थपूर्ण व सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा मंत्र धनोपार्जन तथा यश प्रताप का साधन नहीं है, वर्णन इसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अधिक विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के साथ साथ उसे अपने क्षेत्र में भी डाल लेता है तो वह वह और आर्थिक आर्थिक सार्थक हो सकता है। इस तरीके से प्रिय विद्यार्थी आप इनका उत्तर सही सही तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो पूछा है ना कि किसने, ये जो दिया है किसने किसने किससे कहा मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे गीता का ज्ञान। उत्तर राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से कहे थे। दूसरा प्रश्न देखिए फिर से पूछा है कि राजन अपना लोभवश ऐसा कह रहे थे तो गोवर ने राजा आनंद पाल से कहा। तीसरा प्रश्न देखिए फिर पूछा है कि आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। यह गोवर्ण ने राजा आनंद पाल से कहा। फिर देखिए घ में जो पूछा गया है प्रश्न कि धृष्ट तथा क्षमा करे देव, विजय यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है। यह अर्जुन ने इंद्र से कहे थे। आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। महायोगी विशाख ने राजा आनंद पाल एवं गोवर्धन दोनों से कहा। फिर से देखिए पूछा गया यहाँ पर भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न है का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दिया मर्मग ढिंढोरा महात्म्य प्रकांड धनुर्विद्या स्वाध्याय कृष्ण। तो वही इसका वाक्य प्रयोग जो आपको करना, अगर आप चाहें तो आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो इसे भी छोड़ लीजिएगा। इसे क्या करना दोस्तों, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है इस पर। देखिए यहाँ पर आर्यभट्ट राजा हिंदू धर्म, चाहे तो आप इनके बारे में लिखे, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं तो प्रकांड यहाँ पर दिया है धनुर्विद्या के बारे में बात लिया गया है, विद्या को स्वाध्याय, और यहाँ पर दिया है मनुष्य। अब आइएगा दोस्तों प्रश्न 2 में अब हम लोग देखने वाले, जैसा कि पूछा गया आपकी वाचाल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द वाचाल था और सत्य में आ हो गया तो ये हो गया असत्य। तो इसी प्रकार से ता और अ लगा करके आपको चार चार शब्द, कितना दोस्तों, कम से कम आपको चार चार शब्द कहा लिखने के लिए। तो चलिए ता प्रत्यय से बने शब्द, अ उपसर्ग से बने शब्द, तो ता से होगा आतुरता, काम काम कुता, दृढ़ता, महानता। और यहाँ पर ये दोस्तों दिया हमारा अनार्थ, अधर्म, अज्ञात और ये दिया अज्ञानी। इस प्रकार से आपको चार चार आपको लिखना है। अब जो तीसरा प्रश्न जो पूछा, निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित निहित समास पहचान कर लिखिए। कारण कि समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए निहित समास का पहचान करके लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया ये कुछ हमारा समास है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो आइए दोस्तों, तो ये जो हमें दिया है सामाजिक पद, समास विग्रह, समास का नाम दिया है। महापंडित, मान सम्मान,
अधोचिता और लोह वंश। तो आप लोग देख कर के नोट करिएगा। इसी तरह से आपको भी क्या करना है कि बॉक्स बना करके लिखिएगा ताकि अच्छा लगे। और देखिए नंबर 5 में जो हमारा दिया है वो क्या है, महाराज। और यहाँ देखिए ये दिया है देवलोक, ये दिया है तपोनिधि। तो आप लोग देख करके इससे पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न 4 में फिर पूछा गया था कि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार लिखना है। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना है, उसके बाद इसका कौन सा प्रकार है वो आपको बताना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है, ये संधि विच्छेद है और ये क्या है, संधि का नाम दिया है। ठीक है, सम्मान का जो संधि विच्छेद ये हो जाएगा और व्यंजन संधि इसी प्रकार से स्वागत हो गया, इसी प्रकार से उत्थान हो गया, इसी प्रकार से निराश हो गया और इसी प्रकार से परोपकार हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया इसमें क्या निम्नलिखित वर्ग पहले में से राजा इंद्र नारी, राजा इंद्र नारी और धनुष के 3-3 पर्यायवाची आपको यहाँ पर क्या लिखने हैं, क्या चाहिए, तो 3-3 पर्यायवाची लिखना है। तो चलिए, तो आइए दोस्तों आपको जो कहा गया था कि पर्यायवाची लिखने के लिए देखिए हमें शब्द दिया गया है और ये हमें दिया है पर्यायवाची शब्द। तो राजा का हो जाएगा हमारा नृप, विभूति और भोपाल। इंद्र का क्या लिखना है, देवराज, सुरेंद्र और सुरपति। नारी का हो जाएगा हमारा औरत, वीनता और महिला। धनुष का हो जाएगा चाप, धनु और सरासन। ठीक है, अब आइएगा दोस्तों, तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं 6 में कि उदाहरण के अनुसार नहीं, मत और ना का प्रयोग हुए निषेधवाचक वाक्य। दो आपको क्या कम से कम लिखने, तो नहीं का जो होगा ना वो लिखना है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो पहला वाक्य लिखना है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह मेरे लिए उपहार नहीं लाया। बस आपको 2 वाक्य हो गया इसके बारे में। फिर देखिएगा मत का प्रयोग जो होगा वो आपको फिर करना है, कक्षा में शोर मत को, ये उदाहरण दिया गया है। तो आपको 2 वाक्य, पहला वहां मत बैठो, सड़क के बीचों बीच मत चलो, सड़क के बीचों बीच। ठीक है, उसके देखिए गौन में जो आपका दिया कि ना का प्रयोग कि आप इधर ना बैठें, आप इधर ना थूकें, कृपया मुझे अनावश्यक सलाह ना दें। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 के विद्यार्थी जो पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद उनके उनके सामने लिखिए। आपको जो यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या, हम वाक्य दिया गया है क्या है, शब्द वाक्य का भेद। अरे रात भूकंप आया था, यह विषमयादी बोधक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो क्या है, विषमयादी बोधक। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, यहाँ पर क्या है, इच्छा बोधक है, यहाँ पर क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है, ये क्या है, संदेश सूचक वाक्य। इस तरीके से अगर आपकी इच्छा है लिखने का तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा तो बताने का काम है और मैं बता ही। स्टूडेंट इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है पर ये हमारा समाप्त होता है। मैंने संपूर्ण उत्तर आपको बता दिया हूँ, ठीक है।